आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज से जो मेरा सेशन रहने वाला है CDP स्टेट SST का पेपर 2 का है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम है साथियों। चलिए, बिना समय गुजारे हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन सर का नोट्स का है साथियों। अगर एग्जाम 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। चलिए, हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आपका ये सेशन है 7 है, 7वां सेशन है, क्लास 7वां है। क्या बोला गया साथियों? पढ़िए क्वेश्चन। बोला गया है लेवाइगोस्की के प्रतिपादन किया कि विकास कैसे होता है साथियों। आपका 4 सही हो जाएगा। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। सही बात है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। क्या बोला गया? बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है साथियों। आपका 4 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्राहककर्ता के रूप में पहचाने, ये जो है ये आपका गलत है, निगेटिव वर्ड है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने, लिखने और कहानियों सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें डैश बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है साथियों। आपका भाषाई बुद्धि होती है। किसमें क्या होती है साथियों? भाषाई बुद्धि मक्ता होती है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है किसने प्रतिपादित किया कि भाषा के बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव है साथियों। आप लोग जानिए साथियों। आपका लेवाइगोस्की हो जाएगा संज्ञानात्मक, जैसे देखिएगा भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक जैसे देखिएगा उसे आपका लेवाइगोस्की हो जाएगा साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली कक्ष में जेंडर रूढ़िवादक, क्या है साथियों? जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है साथियों। आपका आंसर 20 सही हो जाएगा साथियों। बोला गया शिक्षिका को कक्ष में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चे को बराबर देनी चाहिए साथियों। सही बात है, तभी प्रभावशाली हो सकता है साथियों जेंडर रूढ़िवादिता साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चे को अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी, क्या है साथियों? कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के मध्य से शिक्षक का उद्देश्य डैश को बढ़ावा मिलेगा साथियों। जानिए रहे हैं आप लोग साथियों। आपका हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन। क्या हो जाएगा साथियों? आपका आलोचनात्मक चिंतन हो जाएगा। अभिसारी मतलब हुआ कि सिर्फ एक चीज के बारे में, और आलोचनात्मक मतलब हो गया बहुत सारी चीज के बारे में जानकारी मिलना साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आकलन में निम्नलिखित तरीके में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं है। जानिए रहे साथियों। आपका मानवकृत हो जाएगा साथियों। मानवकृत या मानवकृत जो भी बोलिए साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है हर्बर्ट गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतः व्यक्तित्व बुद्धि का तात्पर्य, जानिए रहे साथियों। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि क्या हो जाएगा साथियों? आपका 2 नंबर हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरे के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन या नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने का योग्यता होना चाहिए साथियों। सही बात है, अंतर व्यक्तित्व बोला गया साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका अधिगम और क्षमताओं के संदर्भ में गणितीय अधिगम और क्षमता क्या कहलाती है साथियों? गणितीय बोला गया साथियों। आपका 3 सही हो जाएगा साथियों। गुणज विकल्प हो जाएगा साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। जानिए रहे साथियों। प्राथमिक कक्षा क्या हो सकता है साथियों? आपका 4 सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। बोला गया जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को ध्यान में देता है साथियों। ठीक है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल में बोला गया है बाल विकास के समकालीन परिक्षेप क्या है साथियों? आपका 4 सही हो जाएगा साथियों। बाल अवस्था में एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं साथियों। सही बात है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है
एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किस मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। साथियों, यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर का है। साथियों, आप लोग जानिए रहे हैं साथियों, किस स्तर का आपका 4 हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखित। साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रभावशाली विद्यार्थियों में नहीं है। प्रभावशाली विद्यार्थियों में नहीं होता है। साथियों, आपका कौन सा हो जाएगा। साथियों, आपका जानकारी की धीमा अवशेष, यही नहीं होता साथियों, उसमें ज़्यादा होता है, तीव्र होता है। साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है, एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं के सक्रिय संलग्न को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। साथियों, बढ़ावा देने के लिए साथियों जानिए रहे आप लोग, प्रत्यक्ष आपका एक सही हो जाएगा। साथियों, अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना। साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल में होगा साथियों, कुछ सांस्कृतिक अभिकथन है साथियों और कारण है। लगे कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि कुछ में गुप्त रखा जाता है। सही बात है साथियों। उसके बाद कथन आर में बोला गया है, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में पालने वाले बच्चे के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होती है। साथियों, सही बात है, ए और आर दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण गलत है। साथियों, सॉरी गलती हो गया साथियों, आपका ए सही है परंतु आर गलत है। साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया, एक प्रगतिशील कक्षा में होता है साथियों आपका बच्चे की भागीदारी न्यूनतम होती है। साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है साथियों, समावेशन शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसको बढ़ावा देता है। साथियों, आप लोग जानिए रहे हैं साथियों, समावेशन बोला गया है व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना। साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, समावेशन शिक्षा का दर्शन। आप लोग जानिए रहे साथियों, समावेशन शिक्षा का दर्शन आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। अपवर्जन के सभी नीतियों वे आचरण को चुनौती देना। साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, एक विविध कक्ष में जिनमें विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों हैं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। साथियों, एक शिक्षक को सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है, वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनतम अभिक्रियाशीलता विकार है की अनुकूलन पद्धति कौन सी है। साथियों, आपका क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। साथियों, नंबर 1 सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति। सही बात है। उसके बाद 2 में बोला गया साथियों, 2 में बोला गया आपका कार्य को छोटे टुकड़े में बांटना। सही बात है। उसके बाद 2 के बाद 4 हो जाएगा, 3 गलत है। साथियों, 4 में बोला गया है एक समय पर एक कार्य करना चाहिए। सही बात है साथियों, का 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग विद्यार्थियों वे उनकी पहचान में गुणधर्म का सही मिलान है। साथियों, आप लोग जानिए रहे साथियों, आपका बी हो जाएगा, स्वलीन विद्यार्थी गतिक क्रियाओं को दोहराव। साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मक को कैसे बढ़ावा दे सकती है। साथियों, सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है। साथियों, चलिए ध्यान से पढ़िए। साथियों, आपका सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर, अपसारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न। मतलब अपसारी मतलब हो गया कि बहुत सारे प्रश्न को एक क्वेश्चन का बहुत सारा प्रश्न होना चाहिए। साथियों, उसके बाद बी में बोला गया है, विद्यार्थियों को असमान उत्तरों के प्रति संवेदनशील एवं लचीला होकर बताना चाहिए। साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु हो सकता है। साथियों, सीखने के लिए। साथियों, आपका 2 सही हो जाएगा। साथियों, विद्यार्थियों को निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते। साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, शिक्षक को बच्चे को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए। वे उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए। चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना चाहिए। सही बात है साथियों, ये आपका कथन सही है। अब तर्क में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। तर्क में बोला गया, सीखना समझना बनने की प्रतिक्रिया है, ना कि पुस्तकीय ज्ञान के जियो का त्यों पुनरुचित करने का कौशल है। साथियों, सही बात है साथियों।
आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है एक संरचनावादी कक्षा को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए साथियों। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए भी प्रेरित यानी मोटिवेशनल करना चाहिए साथियों। आपका कौन सा हो जाएगा? आपका 4 सही हो जाएगा साथियों। यह मान्यता की क्षमता अधिक और नियंत्रित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है शिक्षक छात्राओं को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करते समय उनके पूर्व ज्ञान का आवाहन करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आप लोग जान रहे हैं साथियों। आपका 2 सही नहीं होगा सबसे पहले, क्योंकि यह समय की साधन की बर्बादी है, गलत हो जाएगा। उसके बाद 4 सही गलत हो जाएगा। 4 में लगा यह अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है साथियों। दोनों आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एक शिक्षक छात्राओं की चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं साथियों? चिंता से निपटने के लिए सबसे पहले तो आपका 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। उसने उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जोड़ने में मदद करती है। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है शिक्षक बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थियों बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं साथियों? कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं साथियों? आपका 4 सही हो जाएगा। सीखने में आनंद की भावना पैदा करने में, सिखाने में जो होता है आनंद की भावना पैदा करने में होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। देख सकते हैं क्या बोला गया है जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है कि आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है? आप लोग जानिए साथियों। अभी संज्ञान कर रहा है साथियों। आज का सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।